एमपी के गुना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खुले बोरवेल में मासूम गिर गया। पिपल्या गांव में यह हादसा हुआ है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। बोरवेल में 10 साल का मासूम गिर गया है। 25 फीट की गहराई में मासूम इस वक्त फंसा हुआ है। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू जारी है। हालात ऐसे हैं जिसके तहत एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां खुले बोरवेल में बच्चे खेलते वक्त या किसी और वजह से गिर जाते हैं और उसके बाद उन्हें बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू होती है। गुना से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से यहां पर इस वक्त रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 25 फीट की गहराई में फंसे मासूम को बाहर निकालने की कवायद जारी है। गुना के पिपल्या गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर खुले बोरवेल में मासूम गिर गया। खुले बोरवेल को लेकर सख्ती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही बरतते हैं और उसी का नतीजा ऐसे हादसों के तौर पर सामने आता है। एक बार फिर मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है। 25 फीट की गहराई में मासूम इस वक्त फंसा हुआ है और रेस्क्यू से जुड़ी 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जेसीबी की मदद से खुदाई की जा रही है। ऐसे रेस्क्यू अभियान में बोरवेल के पास ही पैरेलल खुदाई की जाती है ताकि जल्द से जल्द मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, रात का वक्त है तो मुश्किलें भी और अड़चनें भी कई सारी सामने आ रही हैं। अड़चनों को पार भी करना है, खुदाई भी करनी है और बच्चे के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। जिस तरह से खुले बोरवेल में गिरने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं गुना के पिपल्या गांव से। रात का वक्त है, इसीलिए रेस्क्यू अभियान में कई अड़चनें भी हैं और मुश्किलें भी हैं। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है, अधिकारी मौजूद हैं और उनकी निगरानी में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब से कुछ घंटे पहले खुले बोरवेल में 10 साल का मासूम गिर गया था। तस्वीरें देखिए और समझिए यहां पर हालात कितने संवेदनशील है और इसकी वजह है वो हादसा जिसके चलते 10 साल का मासूम खुले बोरवेल में गिर गया और उसके बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी को मौके पर बुलाया गया और जेसीबी के सहारे इस वक्त जिस बोरवेल में बच्चा गिरा है उसके ठीक पैरेलल खुदाई जारी है। ऐसे ऑपरेशंस में कई दिक्कतें भी सामने आती हैं। वक्त जो गुजर रहा है वो सबसे बड़ी अड़चन होता है, क्योंकि बोरवेल में गिरने का मतलब है सांस लेने में तकलीफ, घुटन और साथ ही ना पानी ना कुछ खा पाना जब तक कि बच्चे को बाहर ना निकाल लिया जाए। और ऐसे हालातों में बच्चा कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सके। उसी को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है। तस्वीरों में देखिए यहां पर किस तरह से जेसीबी के सहारे खुदाई हो रही है। गुना के पिपल्या गांव की यह घटना है जहां पर खुले बोरवेल में 10 साल का मासूम गिर गया है। करतार जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। करतार, मध्य प्रदेश के गुना में बोरवेल में मासूम बच्चा गिर गया है, दुआओं का दौर जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए दिव्यांश, जिस तरीके से किसान का बेटा अपने खेत में गया हुआ था, उनका खुद का बोरवेल था जिसमें वो 10 साल का मासूम उसमें गिर जाता है और काफी देर तक परिवारीजन ढूंढते हैं लेकिन पता नहीं चलता। बाद में पता चलता है कि बोरवेल के अंदर से उसकी आवाज सुनाई पड़ी, तब वहां जाके किसान पहुंचता है और उसके बाद में पुलिस और प्रशासन को सूचना दी जाती है। तो जेसीबी मशीन की सहायता से उसको खुदाई है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि 25 फुट गहराई पर वो बच्चा है वो फंसा हुआ है और जेसीबी मशीन वहां मंगाई जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी मौके पर हैं, तमाम ग्रामीण जन एकत्रित हैं
दुआओं का दौर जारी है। जिस तरीके से 10 साल का बच्चा है, उसकी रोने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। लगातार वहाँ जो पेरेंट्स हैं, उनके परिवारीजन है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो कोशिश जो जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी है, रात का वक्त है, वहाँ जेसीबी मशीन 2 पहुंचाई गई है और उनसे खुदाई की जा रही है। खुदाई में हो सकता है समय लगेगा, क्योंकि 25 फुट की गहराई पर है। अभी खुदाई की शुरुआत ही हुई है, तो अभी करीबन 5 से 7 फुट का गहरा गड्ढा है जो खोदा गया है। पैरेलल गड्ढा भी उसमें बनाया जा रहा है। अन्य जेसीबी मशीन और फॉगलैंड मशीन के लिए भी सूचनाएं प्रशासन द्वारा दे दी गई हैं, तो अन्य स्थानों से भी फॉगलैंड मशीन और जेसीबी बड़ी मशीन है वो वहां पहुंच रही है। जैसे जैसे वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसमें तेजी आएगी। और रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से रात का वक्त है, तो वो भी एक अड़चन है, लेकिन वहां लाइटिंग और तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई है। एसडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई है। जितने भी इलाके के आला अधिकारी हैं, वह मौके पर हैं और हर बात का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पूरी कोशिश है वो की जा रही है कि बच्चा सकुशल बोरवेल से बाहर निकल सके। इसके लिए लगातार मन्नतों का दौर अलग जारी है, प्रशासनिक कोशिशें अलग जारी है। परिवारीजन वहीं आसपास बैठकर लगातार दुआएं कर रहे हैं। तमाम जो इलाके के लोग हैं वो दुआएं कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। लेकिन दिव्यांश, ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं लेते। प्रशासनिक अधिकारियों की भी इसमें लापरवाही कहेंगे कि कहीं ना कहीं बोरवेल खुले हुए हैं, तो उनको बंद करने का जिस तरीके से सरकार स्तर पर निर्देश है कि कोई भी बोरवेल खुला ना हो, बावजूद उसके खुले बोरवेल पड़े हुए हैं। तो जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं, उन पर जरूर इस पर गाज गिरनी चाहिए कि जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है कि बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं, उसके बाद में तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं और उनकी जिंदगी और मौत पर आन पड़ती है। अब वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक जेसीबी मशीन की खुदाई अंदर तक पहुंचती है और वो बच्चे को सकुशल निकालने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। दिव्यांश, करतार, आप ऐसी कई घटनाओं को पहले भी कवर कर चुके हैं ग्राउंड लेवल पर। 25 फीट गहरे बोरवेल में मासूम गिरा है। ऐसे केस में तकरीबन कितना वक्त लग सकता है, क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ठीक पैरेलल जो है खुदाई की जा रही है, तो कितना वक्त लग सकता है? 25 फीट की गहराई। देखिए दिव्यांश, 25 फीट की गहराई है, इसमें वक्त में कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर लगेंगे, क्योंकि हालांकि वहाँ फॉगलैंड जो बड़ी मशीन है वो अभी वहां नहीं है। वो पहुंचेगी, जैसे ही वो पहुंचेगी तो फिर गति इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन 7 से 8 घंटे का समय जरूर लगेगा। 25 फीट की गहराई पर अभी जिस तरीके से बच्चे की जो डेप्थ है वो नापी गई है, तो 25 फीट गहराई में 7 से 8 घंटे जरूर लग जाएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से अन्य जो मशीनें आ रही हैं, वो मशीन हैवी बड़ी मशीनें होंगी, तो वो उनकी वो खुदाई की स्पीड ज्यादा होती है और जल्दी खुदाई कर पाएंगी। पैरेलल जो गड्ढा है वो गड्ढा बनाया जाएगा, उसके बाद में बच्चे के पास में उसकी डेप्थ नापी जाएगी और उसके पास पहुंचने का काम है वो किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें समय मैं करतार आपको रोक रहा हूं, जरा एनिमेशन के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हादसे कैसे होते हैं। अब देखिए, यहां पर एक बोरवेल है, वहां पर बच्चा खेल रहा है, मान लीजिए घर के पास आ गया। अब बोरवेल खुदा हुआ है, बच्चे को तो नहीं पता होता, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, और ऐसे ही केस में बच्चा अचानक से बोरवेल में गिर जाता है और उसके बाद चीख पुकार मच जाती है। एक तरफ बच्चे की रोने की आवाज होती है, दूसरी तरफ माता पिता परेशान होते हैं। पूरा मध्य प्रदेश इन तस्वीरों को देखे और समझे कि अगर आपके आसपास कहीं भी खुले में बोरवेल है, उसे तुरंत बंद करा दीजिए, क्योंकि आप अपने आसपास के बच्चों को खतरे की जद में डाल रहे हैं। गुना के पिपल्या गांव की इन तस्वीरों को देखिए। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 25 फीट की गहराई में जो मासूम फंसा हुआ है, उसे बचाने की जद्दोजहद जारी है। दूसरी तस्वीर एनिमेशन के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि ऐसे हादसे होते कैसे हैं। ये फिर से देखिए और समझिए। एक खुला बोरवेल है, वहां पर बच्चा खेल रहा है, उसे नहीं पता है कि ये बोरवेल कितना गहरा है, या फिर उसे नहीं दिखाई देता है, और चलते फिरते या खेलते कूदते बच्चे ऐसे खुले बोरवेल में गिर जाते हैं। कई केसेस सामने आए हैं जहां पर बच्चों को बचा लिया गया है, तो कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर बच्चों को बचाया नहीं जा सका है, क्योंकि वहां पर कई अड़चनें होती हैं, खुदाई होने में देरी हो गई या फिर कुछ और दिक्कतें। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करती है, लेकिन उसमें भी वक्त लगता है, और यह गुजरता हुआ वक्त उस मासूम पर भारी पड़ता है जो बोरवेल में फंसा होता है। करतार का रुख करते हैं एक बार फिर से हम। करतार, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में। क्या वहां पर डॉक्टर्स की टीम की मौजूदगी और निगरानी बहुत जरूरी आता है? मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग भी करनी होती है, क्योंकि बच्चा तो अपने आप को खतरे की जद में पाता है। उसके रोने की आवाज स्थितियों को और ज्यादा संवेदनशील बना देती हैं। देखिए बिल्कुल दिव्यांश, वहाँ हालात ऐसे हैं कि एकदम से चारों तरफ सन्नाटा सा फैला हुआ है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने वहाँ एम्बुलेंस बुला रखी है, डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ मौजूद है, क्योंकि शुरू में ये लग रहा था कि बच्चा हो सकता है कि बहुत ऊपर हो, तो जिसके चलते तुरंत वहाँ एम्बुलेंस की टीम और एम्बुलेंस डॉक्टर्स की टीम और तमाम
जो लोग हैं वो पहुंचे, लेकिन जैसे ही उसकी गहराई नापी तो 25 फीट गहराई पर बच्चे का होना पता चला। तो अब वहां जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं इनको निमंत्रण देते हैं। ग्रामीण अंचलों में अक्सर खुले बोरवेल होते हैं, वो खुले पड़े रहते हैं, जिसके चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जो बच्चा है, वो मासूम बच्चे की जैसे ही आवाज बाहर आई तो पेरेंट्स जो परिवारीजन थे वो वहां पे चिल्लाना शुरू कर दिया और गांव के तमाम ग्रामीण है वो एकत्रित हो गए। वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी जितना शीघ्रता हो उस शीघ्रता के साथ तो 25 फीट गहराई तक पहुंचा जा सके, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। खुदाई का एक तरीका होता है, उसको धीरे धीरे करके ही खोदा जा सकता है, लेकिन जो बड़ी मशीन जैसे ही पहुंचेगी स्पीड बढ़ेगी। खुदाई जल्दी होने की कोशिश है वो की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शीघ्रता से बच्चे के पास पहुंच सके और उसको सकुशल बाहर निकाल सकें, लेकिन बच्चा अभी भी उसकी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वहां अभी भी उसकी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, क्योंकि 10 साल का बच्चा है, समझदार होता है, काफी चीजें वो समझता है। और वहां से वो लगातार इस बात को लेकर, हालांकि ऊपर से आवाज भी उसको लगाई जा रही है और ऊपर से ऑक्सीजन की एक नली भी उसमें डाली गई है और कैमरे की माध्यम से मॉनिटरिंग उसको की जा रही है। बच्चा भी बिल्कुल सकुशल है, वो थोड़ी सी बोलने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी और जो रेस्क्यू टीम है वो वहां लगातार कोशिश कर रही है कि बच्चे को सकुशल जल्दी से जल्दी उसके डेप्थ तक पहुंचा जाए, 25 फुट की गहराई तक, और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश है वो जारी है। एक तरफ दुआओं का दौर जारी है, एक तरफ प्रशासनिक कोशिश जारी है। सभी जितने भी टीम वहां लगी हैं सब अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, अपने अपने स्तर पर पूर्ण भरपूर प्रयास है वो कर रही है कि सकुशल बच्चा निकल सके। क्योंकि बच्चा होता है, बच्चे को लेकर सबकी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं और सबकी दुआएं वहां लगी हुई हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो सबको झकझोर देती है, हिला देती हैं। लोग कितने दहशत में आ जाते हैं कि उसके बच्चे को नहीं पता कि वो खेल रहा है आराम से, और वो उसके थोड़ी पास में जाकर उसकी मौत या उसके कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी से खिलवाड़ वहां किया जा रहा है और बोरवेल खुले छोड़ दिए जाते हैं। उनका खुद का बोरवेल था जिसमें ये मासूम गिरा है। अब प्रशासनिक अधिकारी उस बोरवेल की पैरेलल गड्ढा खोदकर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन वो निश्चित तौर पर लगातार चला रही है। मैं आपको इस वक्त रोक रहा हूं। एमपी की जनता और खासकर जो ग्रामीण अंचलों में रहती है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन भी है, अपील भी है, कृपया करके अगर आपके आसपास कोई भी खुला बोरवेल है बंद कर दीजिए।